हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है एक ऐसे खूबसूरत लड़की की जिसके पीछे छुपा था एक खतरनाक कातिल। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसे मिस मेरठ के खिताब से भी नवाजा गया, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया कि इसकी खबर पूरे रातों रात फैल गई। और आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिस मेरठ प्रियंका केस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहीं पर प्रेम प्रयाग कॉलोनी में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। घर के मुखिया थे रिटायर्ड इंजीनियर प्रेमवीर सिंह, उनकी पत्नी संतोषी देवी। इनके 3 बच्चे थे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी और दूसरे शहर में अपने पति के साथ वह सेटल हो चुकी थी। साथ ही इनका एक बेटा गौरव और 21 साल की एक बेटी प्रियंका भी थी। गौरव अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहा करता था और उनकी शादी भी तय हो चुकी थी और 12 दिसंबर 2008 को उसकी शादी थी। और हम प्रियंका की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और इसने अपने खूबसूरती के दम पर मिस मेरठ का खिताब भी जीत लिया था। और ये जब घटना हुई तो वो दिल्ली में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा कर रही थी और तीनों बच्चे अलग अलग शहरों में रहा करते थे। कहानी 11 नवंबर 2008 की है, जब यूपी में प्रेमवीर सिंह और उनकी पत्नी संतोष देवी दोनों घर में मृत मिले। पड़ोसी ने इस बात की खबर मेरठ के पुलिस स्टेशन में दी। पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंची। शरीर को देखा। इन दोनों का कत्ल बहुत ही बेरहमी से हुआ था। घर का सारा सामान चारों तरफ ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस इस घर की पूरी बारीकी से जांच करती है और पता चलता है कि कत्ल चोरी के इरादे से किया गया है और घर से बैंक के एफडीज 50,000 रुपए सोने के सामान गायब थे। और ये भी पता चला कि सबसे पहले संतोष देवी का गला दबाकर और उनके बाद उनके पति का तेज धार वाली चाकू से कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल को देखकर यह लग रहा था कि जिसने भी इनके साथ ऐसा किया है वो इन्हें जिंदा छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। फिर पुलिस अच्छे से जांच करने लगी और उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ किया और फिर पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनी है और उन्हें कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा। जबकि वहां पर एक डाबरमैन कुत्ता भी था जो रोज अनजान लोगों को देखकर भौंकता था। तो पुलिस को शक होता है कि इस घटना को कहीं किसी अपने ने ही अंजाम तो नहीं दिया। तो फिर पुलिस इस घटना की जानकारी प्रेमवीर सिंह के बेटे गौरव को देते हैं और इस घटना को सुनकर वह तुरंत अपने माँ बाप के पास आता है। और जिस घर में 1 महीने बाद ही शादी की खुशियां आने वाली थी, वहीं पर मातम छा गया। जिस घर में डोली आने वाली थी तो वहीं से 2-2 अर्थियां उठने वाली थी और गौरव ने एक ही घटना में अपने माता और पिता दोनों को ही खो दिया था। माँ और बाप दोनों को खोने का दर्द इससे बेहतर और कौन जान सकता है। और गौरव द्वारा उनके माँ बाप का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर पुलिस गौरव से कहती है कि घर से जो जो सामानें गायब हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर हमें दीजिए। गौरव ने लिस्ट बनाकर दी तो पुलिस भी चौंक गई। हैरानी की बात तो ये थी कि क्यों चोर ये कागज को क्या करेगा। और गौरव ने ये भी बताया था कि इस कत्ल के कुछ दिन पहले ही पिता वीर सिंह ने प्रॉपर्टी के कुछ नए कागजात बनवाए थे, जिसमें वो सारी प्रॉपर्टी गौरव के नाम उन्होंने कर दी थी। फिर पुलिस को शक हुआ कि इस घटना को किसी अपने ने ही अंजाम दिया होगा और पुलिस के इस शक के पीछे कई कारण थे, जैसे कि बैंक के पेपर्स का गायब होना, घर के प्रॉपर्टी का गायब होना और उनके पालतू कुत्ते डाबरमैन का ना भौंकना। ऐसे ढेरों सबूत थे जो इस कहानी को बयां कर रहे थे। पुलिस फिर तीनों बच्चों पर नज़र रखती है और उनकी लोकेशन निकलवाती है। शुरुआती पूछताछ के बाद गौरव और उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी वो शक के दायरे से हट जाते हैं। तो फिर उनका शक उनकी छोटी बेटी प्रियंका पर था, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने माता पिता के यहाँ नहीं आई थी और उसके रिश्ते भी उसके माता पिता से कुछ ठीक नहीं थे। और प्रियंका ने साल 2005 में मिस मेरठ का खिताब जीता था।
साल 2006 में प्रियंका साउथ दिल्ली के गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन उसके रिश्ते उनके घर में कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि प्रियंका एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन परिवार वाले उसके खिलाफ थे। परिवार वाले उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहते हैं और परिवार की वह कुछ भी नहीं सुनती और फिर उस लड़के के साथ अपना रिश्ता कायम ही रखती है। हालांकि वो लड़का उसे धोखा देकर चला गया और माँ बाप को जिस बात का डर था वही हुआ। जिस लड़के के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, वो लड़का उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया और साल 2006 में प्रियंका सबसे दूर दिल्ली चली गई और यहाँ पर उसकी मुलाकात अंजू नाम की एक लड़की से हुई। अंजू और उसकी दोस्ती धीरे धीरे एकदम बढ़ती गई और वे गहरे दोस्त बन गए। घर वालों को अंजू भी ठीक नहीं लगती थी, तो घर वाले प्रियंका को अंजू से दूर रहने के लिए कहते थे। माँ बाप को प्रियंका और अंजू के रिश्ते दोस्ती से बढ़कर लगते थे और प्रियंका इन सब बातों को लेकर नाराज हो जाती है और अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लेती है और प्रियंका अंजू के साथ ही उसके घर पर रहने लगी। और प्रियंका के माँ बाप यहाँ पर भी सही निकले। प्रियंका के मुताबिक अंजू के अंकल डीपी सिंह और कज़न अजेंद्र ने प्रियंका के साथ दुष्कर्म किया था और जिसके बाद प्रियंका इन दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करती है और प्रियंका की मां ने भी संतोष देवी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन दोनों को जेल भी भेज दिया गया था। इतना सब होने के बाद भी प्रियंका अंजू को छोड़ना नहीं चाह रही थी और अंजू की वजह से प्रियंका का रिश्ता उनके घर वालों से टूटता ही जा रहा था। तो दोस्तों, अब हम केस की ओर आगे बढ़ते हैं। जबकि पुलिस को प्रियंका के ऊपर शक था, तो पुलिस उसके नंबर पर फ़ोन करती है। प्रियंका का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसका पता लगा ही लिया। वो मेरठ में ही एक किराए के कमरा लेकर अंजू के साथ ही किराए के कमरे में रह रही थी। इस बात का पता पुलिस को चलने पर वो प्रियंका के घर गई और तो वहाँ का दरवाज़ा खटखटाने पर प्रियंका ने ही दरवाज़ा खोला। पुलिस के घर को छानबीन करने पर वही सामान मिले जो कि घर से गायब हुए थे और जिस तरह से कत्ल किया गया था उसे देखकर लग नहीं रहा था कि इस कत्ल में प्रियंका का भी हाथ हो सकता है और उन्हें गिरफ्त में ले लिया जाता है। पुलिस को लगा कि इनको गिरफ्तार करने पर असली कातिल का पता चल जाएगा, लेकिन इन्होंने जो खुलासा किया और प्रियंका ने भी ये कबूल कर लिया कि उसी ने ही अपने माता पिता का कत्ल किया है। तो फिर आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका द्वारा की गई सारी बातों को। प्रियंका ने बताया कि मैंने अपनी दोस्त अंजू के साथ मिलकर मेरे माता पिता का कत्ल किया है। उसकी वजह बताया कि उसके माता पिता और उसके भाई उसे बचपन से ही तंग किया करते थे। प्रियंका का कहना ये भी था कि उसके पिता उसको नाजायज औलाद भी कहते थे, जबकि उनके पड़ोसियों का कहना तो कुछ और ही था और उनका कहना ये था कि वो बहुत ही अच्छी और खुशमिजाज लड़की थी। उसको बचपन से ही बहुत अच्छे से पाला पोसा गया था। उसका बचपन बहुत अच्छे से गुजरा था और जब से प्रियंका अंजू के साथ रहने लगी तब से उसके परिवार से वह दूर होते चली गई थी। दरअसल अंजू के पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसके बाद उसके अंकल ने उसके साथ जबरदस्ती भी किया था और उसके बाद उसकी मां ने उसके साथ शादी की थी, जिससे वह तंग आकर अंजू ने अपना घर छोड़ दिया था। और जब प्रियंका के माँ बाप ने जब उसे अंजू को छोड़ने को कहा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह उसको छोड़ने के बजाय अपने ही परिवार को छोड़कर चले गई। और उसके बाद अंजू के अंकल और उसके कज़न ने प्रियंका के साथ भी दुष्कर्म किया, जिससे प्रियंका की मां ने एफआईआर दर्ज किया और इसके बाद वो दिल्ली से मेरठ आ गई और एक किराए के कमरे में रहने लगी। इसी दौरान गौरव की भी शादी तय हो गई थी। प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने सभी कांडों के पीछे अपने भाई को वह जिम्मेदार ठहराती है और उसने ये भी बोला था कि उसने उसके साथ जबरदस्ती भी किया था। माना कि हम अगर उनके रिश्तेदारों से सुने तो यह पता चला कि गौरव उसकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और गौरव ने तो अपनी बहन की पॉलिटेक्निक कॉलेज की फीस तक भरी थी और गौरव ने अपनी बहन को एक स्कूटी भी गिफ्ट की थी। ये सब देखकर उसके पिता सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे गौरव के नाम कर देते हैं। और इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया गया कि प्रियंका तो उसके दोस्त अंजू के साथ बस रिजल्ट लेने के लिए गई थी।
तो उसकी माँ वहाँ पर भी उसे खरी खोटी सुनाने लगी। तो उसने अपना आपा खो दिया और उसका गला दबाने लगी और वहीं पर उसके पिता भी आ पहुँचे और उसके पिता उसकी माँ को ऐसे हालत में चिल्लाते हुए देख लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि उन्हें भी रास्ते से हटा दिया जाए और वहाँ से सारा सामान लेकर वे चली गई। और इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि ये एक हीट ऑफ द मोमेंट था जो कि गलती से हो गया था। अब हमारा यहाँ पर यह सवाल उठता है कि ये गलती से हुआ होता तो उन दोनों के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ क्यों मिलता और पिता पर इतने चाकू से वार क्यों किए गए होते। उसके पिता के मौत को सर पर गहरा घाव के वजह उसके पिता की मौत को सर पर गहरा घाव को बताया गया और पुलिस के मुताबिक 10 नवंबर को अंजू और प्रियंका उनके माता पिता को ही मारने गए थे। खैर इन दोनों को 28 मई 2015 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों ये थी आज की क्राइम की कहानी। इस क्राइम की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ जाननी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।